वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। 300 से भी ज़्यादा नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आईजीसीआर यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी की गई है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट में यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, स्टेनो की, ड्राइवर की, टेक्नीशियन की, वर्क असिस्टेंट की और इनफैक्ट यहाँ पर ऐसे भी कुछ पोस्ट हैं जो कि स्टाइपन बेस्ड हैं, यानी कि आपको यहाँ पे काम करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए कुछ सैलरी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए इन सब के बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जानेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी वो जानेंगे। इसके बारे में पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिटेल के जरिए सारा डिटेल बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो लेकर चलते हैं इसकी अपडेट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है तो उसे भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दूसरी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों की जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहा है, चाहे बिहार एसआई हो या बिहार फायरमैन की वैकेंसीज का हो, उन सब का अपडेट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक एप्लीकेशन के जरिए पहुँचाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़िए एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको बिहार एसआई और बिहार फायरमैन के रिगार्डिंग क्लासेस यहाँ पे अपलोड की जा रही हैं। तो इन सभी क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को और अंजाम दे दीजिएगा यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों लेकर चलते हैं इन सब के बारे में। और एक महत्वपूर्ण अपडेट और कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, वहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ भी शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द एटॉमिक रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपको इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाना होगा। और इन सेक्शन पे जाते ही दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट से अपडेटेड जी हाँ सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे इन सब के बारे में एक शॉर्ट डिटेल मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, इसके बारे में सारा डिटेल आपको यहाँ से पहुँचाने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम वैकेंसीज के पोस्ट के बारे में बात कर ले कि जो पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज किए गए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और ये यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनी की वैकेंसी है टोटल ये, यानी कि आपको स्टाइपेंड भी दिए जाएंगे एज ए ट्रेनी आप अगर यहाँ पे जॉब करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्ट है, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर का एक पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर का एक पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर का भी 3 पोस्ट है अलग से भी, जो कि अलग डिपार्टमेंट में होगा, और टेक्निकल ऑफिसर का भी 41 पोस्ट है जो कि अलग डिपार्टमेंट से होगा। टेक्नीशियन की अगर हम बात करें दोस्तों, टेक्नीशियन में बी ग्रेड की क्रेन ऑपरेटर का पोस्ट है एक है यहाँ पे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात कर ले तो 4 पोस्ट है, और अपर डिविजनल क्लर्क की बात करें तो 8 पोस्ट है, ड्राइवर की बात करें तो 2 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 2 पोस्ट है, वर्क असिस्टेंट की बात करें तो 20 पोस्ट है, और कैंटीन अटेंडेंट की बात करें तो 15 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 98 पदों की ये वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे भी अपडेट और है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो भी कैटेगरी पोस्ट के लिए यहाँ आवेदन करेगा छात्र स्टिपेंडरी ट्रेनी के लिए, वहाँ पे 68 पोस्ट है आपको दोस्तों कैटेगरी 1 के लिए, और दोस्तों कैटेगरी 2 के लिए 171 पोस्ट है। तो टोटल मिला के 239 पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हैशटैग जो आप देख रहे होंगे इन सभी चीज़ों पे लगा हुआ, उसको बताते हैं कि पोस्ट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई फॉर द पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो भी पीएच कोटे से आते हैं उनके लिए मेंशन किया गया है, और जो स्टार मार्क दिया गया है द पोस्ट रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन। और जो यहाँ पे जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड का है तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए आवेदन करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो हैशटैग लगा हुआ है ये बताया गया कि जो पीएच कोटे से, दिव्यांग कोटे से आते हैं उनके लिए भी ये सीट अवेलेबल है दोस्तों। अगले डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल है दोस्तों साइंटिफिक ऑफिसर ई और ग्रुप ए पोस्ट की डिटेल के बारे में, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों कि पीएचडी आपका होना चाहिए इन द मेटलर्जिकल एनर्जी या मटेरियल इंजीनियरिंग में विद द बीटेक इन मेटेरोलॉजी एंड द एमएससी इन द फिजिक्स केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस। इनमें 60% का डिग्री आपका होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो ये कौन से पोस्ट की बात हुई है, तो साइंटिफिक ऑफिसर जो ग्रुप ई के और ग्रुप ए के पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं छात्र दोस्तों। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो पोस्ट डॉक्टरेट का एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 साल का आपको। तो यहाँ पे जिसके पास होगा भाई आवेदन करेंगे इसके लिए। अच्छा दोस्तों, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक का रखा गया है, ध्यान देंगे। और इसकी सैलरी करीब 78,800 से लेकर और ऊपर लेवल 12 तक की सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब 78,000 से भी ऊपर सैलरी बनेगी, क्योंकि प्लस डीए अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेगा इनको। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि टेक्निकल ऑफिसर ई और ग्रुप ए के पोस्ट के लिए है। यहाँ भी सिर्फ एक पोस्ट है, यहाँ भी एक्सपीरियंस 9 साल का मांगा गया है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी टेक होना चाहिए आपका। जी हाँ दोस्तों,
केमिकल में, तो केमिकल सेक्टर से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। 9 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है और आपसे यहाँ पे कुछ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे कि मल्टी फेज में कंपटीशनल फील्ड में आपका डायनेमिक सेक्टर से आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और प्रायर एक्सपीरियंस जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए भी आपका ज़रूरी है, मतलब कि डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है, मतलब कि आपका ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज है C++ या मैटलैब का देन यू कैन अप्लाई, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपडेट मांगी गई हैं दोस्तों। इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 साल तक ही रखा गया है और सैलरी बिल्कुल सेम है, 78,800 की है, लेकिन लेवल 12 की सैलरी है। डीए और अलाउंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये तो हो गए हायर क्वालिफिकेशंस के ढेर सारे जो वैकेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पे एक पोस्ट और है साइंटिफिक ऑफिसर का, जिसके लिए भी मेंशन वही है। लगभग सैलरी आपकी जो क्वालिफिकेशन और सैलरी सेम यहाँ पे बताई गई है, एक्सपीरियंस भी सेम मांगा गया है। तो वो जो छात्र इसके लिए एलिजिबल है वो इसको जरूर एक बार देखेंगे। 18 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है और 67,700 तक आपका सैलरी स्केल है। यहाँ पे 11 लेवल का यहाँ पे आपका पे स्केल होगा, डीए और अलाउंस मिला के। दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होंगे, रिटन टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन और दोनों ही। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद ही 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको मार्क्स लाने होंगे। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर का होगा, तो यहाँ से इससे गुजरना होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से, जो भी लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे ए पोस्ट के लिए आइए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए, जिसमें ग्रुप ए पोस्ट है और ये है एटमॉस्फेरिक साइंस और मेटलर्जी के लिए। एक वैकेंसी है, MSc मांगा गया है, MTech मांगा गया है एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए। तो दोस्तों 60% का डिग्री होना चाहिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। आइए कुछ पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि केमिकल के लिए तो 3 पोस्ट है यहाँ पे। एक सीट है EWS के लिए, एक सीट है OBC के लिए और एक सीट है आपका UR कैटेगरी के लिए। BTech है आपका 60% के साथ, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए केमिकल में होना चाहिए, माफ़ करेंगे, सॉरी, केमिकल में। सिविल वाले के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक है आपका OBC के लिए और एक है आपका SC के लिए। सेम फील्ड में आपका डिसिप्लिन में 60% BTech होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है, उसमें भी आपका BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 60% के साथ। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए 17 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेकाथॉर्निक्स के लिए 1 पोस्ट है और मेटलर्जी के लिए 3 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपने BSc कर रखा है 60% से देन यू कैन अप्लाई विद द मैथ एंड द फिजिक्स। आपके जो सब्जेक्ट होने चाहिए साइंस मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है, और 60% का आपका पास होना जरूरी है। ओके दोस्तों, आपके पास नॉलेज होना चाहिए इनऑर्गेनिक फिजिक्स और एनालिटिकल फिजिक्स का, तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा, ये सारे एसेंशियल हैं। फिजिक्स में 1 सीट है दोस्तों, यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है, 60% का चाहिए आपको डिग्री यहाँ पे, या आपने अपने MSc कर रखा है मैथ या साइंस केमिस्ट्री किसी में भी, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। MSc लेवल का सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए भाई, ध्यान रखेंगे। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 41 हुए और इन सब के बारे में सारा डिटेल मैंने दिया, जिनका कि सैलरी स्केल दोस्तों 56,100 का है। और ये ध्यान रखेंगे 10 लेवल का ही सैलरी स्केल होगा, DA और अलाउंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें एज की बात करें तो 18 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ओके, तो यहाँ पे अगला पोस्ट है दोस्तों, ये देखिएगा टेक्नीशियन B के लिए ग्रुप C का पोस्ट है। एक ही पोस्ट है मात्र, 60% का डिग्री चाहिए आपको साइंस में। HSC में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का होना अनिवार्य है, वही छात्र इसके लिए आवेदन करेगा। 18 से लेकर 25 साल तक ही इसका एज क्राइटेरिया है और 21,700 तक की आपकी सैलरी मिलेगी। लेवल 3 का पे स्केल होगा, DA और TA आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा, मैथ साइंस और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट देना होगा आपको यहाँ पे 50 नंबर का, जिसमें कि आपको 40% लाके आपको क्वालिफाई होना होगा दोस्तों। इसके बाद आपका एक एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें कि 30% मार्क्स लाके आपको पास होने होंगे। यहाँ भी आपके क्वेश्चन मल्टीपल पूछे जाएंगे चॉइस वाले, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सारे तो प्रोसीजर हो गए आपके ज्वाइन करने के, क्या क्या स्किल होनी चाहिए, ये सारा चीज़। एक पोस्ट है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव का, इसके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पे 4 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका 50% होना चाहिए मैट्रिक में और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी का शॉर्ट हैंड होना चाहिए आपके पास, ये ध्यान रखेंगे। इसमें भी आपका टेस्ट से गुजरना होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे, जनरल इंग्लिश नॉलेज और इंटेलिजेंस रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन रहेंगे।
दोस्तों उसके बाद है यूडीसी का 8 पोस्ट है यहाँ पे। दोस्तों इसमें बता दें कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% की, एग्रीगेट होना चाहिए आपका, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड भी होना चाहिए आपके टाइपिंग का अंग्रेजी में। कंप्यूटर का नॉलेज भी मांगा गया है। 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है और 25,500 आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। लेवल 4 की पे स्केल होगी यहाँ पे, डीए और टीए आपका बनकर आएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा जिसमें कि इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर का, लेकिन ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10th पास ही मांगा गया है। और लेकिन आपके पास नॉलेज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और लाइट और हैवी व्हीकल दोनों ही चलाने आता चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ से 18 से 27 मांगा गया है आपका और 19,900 रुपये तक की सैलरी स्केल होगी आपकी। डी और टी अलाउंस आपका बनेगा साथ में, तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ से आपको मिल पाएगी। लेवल 1 का पे स्केल होगा, ध्यान रखेंगे, लेवल 2 का सॉरी। और यहाँ पे भी आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा जहाँ पे जीके, रीजनिंग और मैथ के कुछ इजी प्रश्न होंगे जो कि 10वीं के आधार पे होंगे, वो पास आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन सब के लिए आपको आवेदन करना होगा फॉर्म के लिए। यहाँ पर ऑक्सिलरी ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2 ही पोस्ट है यहाँ पे। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो यहाँ पे आपको 167 सेंटीमीटर मेल का हाइट का मांगा गया है और फीमेल में 157। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया, तो उनका 165 होना चाहिए और महिलाओं का 155 होना चाहिए। जैसे कि अगर गढ़वाल हैं, दोगराज हैं, फिर उसके बाद हिमाचली हैं, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्टर्न है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बोली गई हैं दोस्तों। ओके, चेस्ट का भी यहाँ पे जो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर का साइड होना चाहिए आपका। फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, चिनअप होगा, पुशअप होगा और सिटअप भी होगा इसमें। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं यहाँ पे, इनको लेकर, इनके टेस्ट को लेकर यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सिलरी ग्रुप सी का पोस्ट है जिसमें कि वर्क असिस्टेंट का भी पोस्ट है। टोटल 20 पोस्ट है जहाँ पे यूआर के लिए 19 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है मात्र। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा। यहाँ भी आपका एज 18 से 27 साल का है और यहाँ पे सैलरी आपकी अलग होगी, 18,000 की सैलरी होगी और टीएडीए आपका बनेगा यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे टेस्ट जो गुजरना होगा, मैथ, साइंस और जीके का टेस्ट होगा आपका। फिर उसके बाद एक एडवांस टेस्ट होगा, मैथ, साइंस, जीके और बेसिक अंग्रेजी का। यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक पोस्ट है कैंटीन अटेंडेंट का जहाँ पे 15 सीट है और यूआर के लिए 9, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। यहाँ भी आपको 18,000 की सैलरी मिलेगी। 18 से 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है। टीएडीए मिलेगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स में, साइंस में और जीके में पहले फेज में पास करने के बाद एडवांस टेस्ट होगा आपका। वहाँ भी 4 सेट में आपको पास होना होगा। 15 क्वेश्चन आपके मैथ के, साइंस के और जीके के 10 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरियाज थे दोस्तों। आपको एग्ज़ाम पैटर्न था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग ये पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है हमने दे रखा है आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से उसको उठाकर पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। जिस कैटेगरी में आपका क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को देखिएगा और फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म भरने का फीस 300 रुपया और 100 रुपया मिनिमम लग रहा है। जो स्टेनो ग्रेड 3rd और यूडीसी के लिए भरेंगे 100 रुपया लग रहा है उनसे, बाकी सभी पोस्ट के लिए 300 रुपया लग रहे हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। जो सिक्योरिटी गार्ड, स्टाइपेंड जो भी वाले पोस्ट हैं, स्टाइपेंडरी पोस्ट हैं, उनके लिए 100 रुपये फीस है मात्र। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही देख लीजिएगा किस किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। बाकी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अपने स्टेट का, ये सब कुछ होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और इन सभी जगहों पे आपका सेंटर होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास के शहर को ही चूज़ कीजिएगा ताकि आपको जाने में सुविधाएं हो। कैसे फॉर्म को भरना है ये पैरा नंबर 11 में दिया गया है। आप लोग इसको पढ़ के अच्छे से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फोटो और का साइज यहाँ पे देख लीजिएगा, पैरा नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से मिलाकर फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का जो मंडे टू सैटरडे ही भरिएगा और ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो हेल्प डेस्क नंबर पे फ़ोन करके चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये सारा डिटेल जो है मैंने आपको यहाँ पे साझा किया है इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।